सीरिया में जो रूस कर रहा है वो ठीक नहीं है, यह कहा गया है। अमेरिकी कैंप के ऊपर से रूसी विमान उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका की आपत्ति पर रूस ने ध्यान नहीं दिया। ये अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करके बताया गया है। यानी अमेरिका को यह दोस्ती रास नहीं आ रही है। सीरिया, ईरान रूस के साथ नजर आ रहे हैं और सोचिए अगर तुर्की भी पूरी तरह से रूस के साथ हो गया तो इस जंग के सारे समीकरण बदल जाएंगे और इसी से चिंता में नजर आ रहा है अमेरिका। रूस पर गंभीर आरोप, अब सीरिया में महायुद्ध होगा क्या? रूसी जेट ने अमेरिकी पायलटों के 500 फीट के करीब से उड़ानें भरी हैं। 500 फीट के करीब से ये फ्लाइंग नजर आई। अमेरिकी कैंप के ऊपर से रूसी विमान उड़ान भर रहे हैं। दक्षिणी सीरिया में अमेरिकी सेना के ऊपर से 2 दर्जन से अधिक बार उड़ानें भरी गई हैं। इस हफ्ते रूसी लड़ाकू विमानों, बॉम्बर्स, ड्रोन ने अल तनफ में यूएस सैन्य अड्डे के ऊपर से उड़ानें भरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं टेंशन कैसे एस्केलेट हो रही है। 1 मार्च से अब तक इस तरह की 60 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1-2 नहीं, 60 से ज्यादा घटनाएं। इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी का कोई कारण नजर नहीं आता। अमेरिका ने रूस से बार-बार ये आपत्ति जताई लेकिन कोई असर पड़ा नहीं। जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जाहिर है इन 3 मुल्कों से दोस्ती की पींगे बढ़ाना अमेरिका को रास नहीं आ रहा है, लेकिन टेंशन तो वैसे भी है रूस और अमेरिका के बीच। ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है फिर? देखें जो अभी हालात है और जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं पिछले 1-2 महीने में जी, उसमें अमेरिका का जो है होल्ड रणनीति, उसकी जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी कमजोर हो रही है मिडिल ईस्ट में। और ये जो चारों देश अभी मिलके, ईरान भी इसमें मिला हुआ है, तुर्की, सीरिया और रूस। अभी देखिए तुर्की को भी रूस न्यूट्रलाइज कर रहा है काफी हद तक। क्यों? कि तुर्की के सीरिया के खिलाफ एक्शन किए जाते हैं, उसकी फौज वहां पे है और उसको रूस रोकना चाहता है। इसलिए कहा कि सीरिया के ऊपर जो रूस कर रहा है अमेरिका का और हालात कमजोर पड़े। और इसमें जो है डायरेक्ट थ्रेट खतरा पड़ रहा है इजराइल को, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ईरान ने भी फ्रेंडशिप हाथ में ला लिया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अमेरिका इस चोट खा रहा है और पुतिन की एक बड़ी मास्टर मूव है इस समय कि जो यूक्रेन की हालत है, काउंटर ऑफेंसिव और ऑफेंसिव की बातें कर रहे हैं, वो अटेंशन अमेरिका की इस हालात में सीरिया, मिडिल ईस्ट में दोबारा लेके आ रहे हैं कि यानी देखिए रूस और यूक्रेन की जंग सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं चल रही है, दूसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है सीरिया में अमेरिका को घेरने के लिए। लेकिन उसके इंपैक्ट्स कैसे होंगे मिडिल ईस्ट में, यह भी देखना होगा।